का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। दिल को माया से लगाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। दिल को माया से लगाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। माया जगत में किसे का न होती, माया जगत में किसी का न होती। आज है तेरी कल और सदास्ती, आज है तेरी कल और सदास्ती। रिश्ता यहाँ पर बनाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। रिश्ता यहाँ पर बनाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। जिसने किया भाई माया से प्रीति, जिसने किया भाई माया से प्रीति, जाना नहीं उसने जीवन का नीति, जाना नहीं उसने जीवन का नीति। हृदय में सपना सजाया न होता, कहाँ कहाँ हृदय में सपना सजाया, हृदय में तो हरि का नाम रहना चाहिए। तो हृदय में सपना सजाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हृदय में सपना सजाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। जहर लेना गिन सुंदर है माया, जहर लेना गिन सुंदर है माया। माया कैसी है? सुंदर, जहरीली है, नागिन है, फिर भी सुंदर है। सुंदर है नहीं, सुंदर लगती है। तो जहर लेना गिन सुंदर है माया, जहर लेना गिन सुंदर है माया। डसती है सबको रहती है छाया, डसती है सबको रहती है छाया। रूप है अनेक लुभाया न होता, ये नालायक अपना औलाद फिर बहुत अच्छा है। अपना औलाद जल्लाद है फिर भी बहुत प्यारा है, और दूसरों का औलाद में कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं है। रूप है अनेक लुभाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। रूप है अनेक लुभाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। माया तो केवल शांतों से
डरती है? संतों से। किससे? संतों से। आप लोग संतों से डरते हो? हाँ? होंगे बाबा, ऐसे बाबा तो बहुत है। माया आपको क्या कर डाली? क्योंकि ये डरती है किससे दुनिया में? संतों से। और जब आप इस संत से प्रीत करोगे तो माया आपसे डर जाएगी, और दुनिया में किसी से भी प्रेम करोगे तो माया कभी भी आपसे डरने वाली नहीं। तो माया तो केवल संतों से डरती, माया तो केवल संतों से डरती, रहे जो शरण में उसको न छलती, मन नहीं कर रहा है। क्या करने के लिए? बेईमानी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। ये तो ना भी मन लगेगा तो भी तो कर ही जाए, झूठ बोल ही जाए। अच्छा बताओ, झूठ बोलने में मन को लगाना पड़ता? झूठ बोलना होगा तुरंत बोल दोगे, लेकिन सही बोलना होगा तब मन को लगाना पड़ेगा। ए भाई अब जाओ, सही सही हम बोल रहे हैं। इसलिए यह ऐसा मन संतों के शरण में नहीं जाने देता है। तो शांत शरण मन हटाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। शांत शरण मन हटाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। जय गुरु बंद जानो माया हमारी, जय गुरु बंद जानो माया हमारी। बन नहीं सकती कभी भी तुम्हारी। हम लोग माया को अपनाना शुरू कर दिया कि माया क्या करूं, हमारे माया इतनी है, क्या करें। और संत लोग कहते हैं कि है चेतन प्राणियों, ये मन थे, ये माया तेरा नहीं है, ये तो मेरा है, क्योंकि ये मेरे ही अधीन रहने वाली माया है। अगर आप अपनाना चाहोगे कि माया हमारी हो जाए तो जिंदगी में कभी किसी का हुआ तो जय गुरु बंद जानो माया हमारी, जय गुरु बंद जानो माया हमारी। बन नहीं सकते कभी भी तुम्हारी, बन नहीं सकती कभी भी तुम्हारी। सुख का चाह सताया न होता। बहुत बढ़िया खीर बना है, लेकिन एक आध दो चम्मच शक्कर कम हो गया तो फिर हालत तो अब अच्छा नहीं लगेगा। यही तो गड़बड़ है। जबकि दूध है, चावल है, चीनी भी है, लेकिन थोड़ा सा तो सुख का चाह सताया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। सुख का चाह चलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। साहेब सबका, साहेब सबका। लेट होने की वजह से बहुत ज्यादा तो सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा, क्योंकि अभी यहाँ से फिर एक जगह में चले जा रहे हैं, थके जा रहे हैं।
किसके कारण? कोई कहेगा माया के कारण, कोई कहेगा मोह के कारण, कोई कहेगा लोभ के कारण, और ये सब गलत है। मात्र एक सत्य है, वो क्या? हरि का भजन भूल गया। क्या बोल गया? हरि का भजन। भोजन आप लोग भूल जाते हैं जी? भोजन नहीं बोलते क्या? भोजन क्यों नहीं बोलते? क्या कारण है? अच्छा, पेट भरा है, ठीक है, चलो कोई कहेगा नहीं पेट भर जाता तो भोजन भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है। पेट भरे में ही तो भजन करना चाहिए। तो जब पेट भर गया भजन करते हो आप लोग? अगला काम करना, सब याद रखता है लेकिन हरि का भजन भूल जाते। हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। तो इंसान आज अपनी परिचय खुद देता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास हुआ है, हमारे पास ऐसा, हमारे पास वैसा है, हमारे पास ऐसा ऐसा गुण है, लेकिन भजन करने का गुण नहीं है। भोजन की प्रकार तो बतलाएंगे, कितने प्रकार का भोजन करता है, लेकिन भजन कितने प्रकार से करते हैं भाई कोई बतलाता है? कपड़ा हम इतने प्रकार का रखे हैं, इतना सेट रखे हैं पहनने के लिए, लेकिन भजन करने का कहीं सेट किया अपने घर में? यहाँ पर बैठ के भजन करना है, यहाँ पर सो करके भजन करना है, नहीं सेट कर पाए। क्या बात? तो इंसान की परिचय की शुरुआत कहाँ से होती है? चेहरे से होती है। इंसान की परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से हो जाए, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान वाणी, व्यवहार और चरित्र से होती है। किससे होता है? वाणी, व्यवहार, चरित्र। चेहरा माने कुछ नहीं, शुरुआत परिचय चेहरा और अंतिम परिचय चरित्र। फलाने का चरित्र कैसा है, फला व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। अगर व्यवहार आपका अच्छा है, चरित्र आपका अच्छा है, तो पहचान आपकी अच्छी होगी। यदि व्यवहार, वाणी, चरित्र आपका गंदा है तो भी पहचान होगी, पर चेहरे किसका होगा भाई? आप लोग बताओ कौन सा परिचय आपका अच्छा है? केवल चेहरा वाला कि चरित्र वाला? तो हम लोग चेहरे को खुद सजाते, चरित्र को कौन संवारेगा? याद रखना, चरित्र को संवारने के लिए तेल, साबुन और इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। चेहरे को सजाने के लिए संसार की वस्तु की आवश्यकता है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ चरित्र को संवारने के लिए, चरित्र की श्रृंगार बढ़ाने के लिए ओंकार की आवश्यकता है। कितने आप हरि नाम लोगे, कितने आप सत्संग सुनोगे, भक्ति भजन करते रहोगे, दान पुण्य करते रहोगे, आपके चेहरे का नहीं, आपके चरित्र का स्वभाव रहेगा। कौन वाला चाहिए भाई? हाँ, चरित्र। चरित्र वाला। चरित्र जाए चूल्हे भाड़ में, चेहरा रहे समाज।
क्योंकि लोग तो चेहरा ही तो देखते हैं। शादी विवाह में आप लोग क्या देखते हो भाई? ईमानदारी से बताना। यहाँ भी सभी लोग कह रहे हैं उल्टी गिनती चरित्र संवारेंगे, चरित्र को। और शादी विवाह में क्या देखने के लिए जाते भाई? चरित्र या चेहरा? चेहरा। चेहरा। और वह भी चेहरा कौन देखता पता है? मैं आप लोगों को व्यक्तिगत नहीं कह रहा, ये तो इशारा है, ऐसे मान के चलो। चेहरे को देखने के लिए आप लोग हैं देवियां, और चरित्र को देखने वाला कौन होता है? पुरुष वर्ग होता है। पुरुष को चरित्र ज्यादा भाता है और स्त्रियों को ज्यादा चेहरा। इसलिए शीशा के सामने कौन किसका ड्यूटी ज्यादा रहता है भाई? देवताओं का कि देवियों का? शीशा के सामने देवियों का। इसलिए देवियां जो है जब शादी विवाह का समय आता है अपने घर में बहू लाने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे घर का शोभा बढ़ाए, तो देवियों के कारण, चेहरे के कारण परिवार क्या हो जा रहा है भाई आज? किसके कारण? देवी लोग चेहरा के। तो परिवार सम्मिलित रहे कि ना रहे ये भूल जाती है। किसके सामने? चेहरा के सामने। लड़की बहुत सुंदर है लेकिन थोड़ा सा उसकी क्या आँख या होठ या कान ना कुछ भी ऐसा, बस। परिवार को सही तरीका से ले जाने के लिए नारियों की भूमिका प्रमुख माना जाता है, क्योंकि स्त्री चाहे तो घर को बसा दे और स्त्री चाहे तो घर को गाड़ दे। ऐसा गुण, ऐसा व्यवहार, ऐसा सूरत नहीं, ऐसा चेहरा नहीं, वो नारियों के अंदर क्वालिटी पाया जाता है, चरित्र पाया जाता है, व्यवहार पाया जाता है कि व्यवहार कुशल नारी निकल गई तो घर को स्वर्ग बना देगी, और व्यवहार का गंदी निकल गई महिला तो घर को क्या कर देगी? पर देवियां क्या देखने के लिए जाती है भाई शादी विवाह में? ईमानदारी बताओ आप लोग, क्या देखने के लिए जाती है? जितनी सास हो गई उनके पर अभी जो बेचारी सास के नंबर में है वो तो समझ जाएंगे कि हम लोग चेहरा नहीं देखेंगे, ज्यादा चेहरा से ज्यादा क्या देखेंगे? चरित्र देखेंगे, गुण देखेंगे। लेकिन जो सास हो गई वो तो देख चुकी है भाई। क्या क्या देखे हुए आप लोग? ऐसे ही हम लोग संसार के काम काज, मैंने कहा समय कम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुना देंगे। संसार के ही काम काज में हम अपने व्यवहार को, अपने वजूद को, अपने गुण को भूल गया। मनुष्य का गुण क्या है? हरि का नाम लेना। मनुष्य का व्यवहार क्या है? हरि का नाम लेना। मनुष्य की श्रृंगार कैसे बढ़ती है? हरि का नाम लेने से। लेकिन सब काम ले, सबका नाम लेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। बाप रे बाप, अरे तो साधु हो जाएंगे, सब कुछ त्याग देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। ये तो कैसे होगा? साधु हो जाएंगे तो न पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे, न पढ़ा पाएंगे, और न कमा पाएंगे, न शादी विवाह पाएगा। शादी विवाह हो गया तो कैसे छोड़ पाएंगे? तमाम प्रकार की अटकलें चालू हो जाती है। इसलिए अचेतन प्राणियों, नर एवं नारी, समझ जाओ। क्या दुनिया में सब कुछ भूल जाना, लेकिन हरि का नाम अर्थात भजन मत भूलना। यदि भूल जाओगे तो हरि का भजन न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तुम भुला
अकेला हो जाता है। कितने कारण से? एक कारण से अकेला हो जाता है। बारीकी से ध्यान देना। इसमें प्राय लोग आ जाएंगे, सास बहू आ जाएंगी, नंद भौजाई आ जाएंगे, दौरान जेठान आ जाएंगे, बाप बेटा आ जाएगा, भाई भाई आ जाएगा, सभी लोग इसमें घुस गए। आदमी एक के कारण अकेला हो जाता है। अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से जब लेना शुरू कर देता है तब आदमी अपने आप में क्या हो जाता है भाई? अकेला। फिर से याद रखो, अपनों को छोड़ने के लिए औरों से सलाह, गैरों से सलाह, दूसरों से सलाह जो लेना शुरू करता है वो जीवन भर इस धरा पे आदमी अपने आप में अकेला हो जाता है। मकान बढ़िया हो और आपको अकेला रख दिया जाए तो रहोगे? मकान बढ़िया हो और मकान में भीड़ भाड़ हो जाए तो अच्छा लगेगा? न आपको भीड़ पसंद और ना आपको अकेला पसंद। अकेला तो संतों को अच्छा लगता है। इसको अकेला संत रह सकता है। आप अपने ही मकान बनवा करके अकेला नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें भूत आएगा। क्या आ जाएगा? भूत। बनाया बड़ा पैसा से लक्ष्मी माँ को खर्च करके, लेकिन भूत आ जाएगा। और तुम्हारे घर में यदि माया का बाजार हो गया, मेला हो गया, परिवार की संख्या बढ़ गया, कहोगे रात दिन कच 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 कच। भीड़ हो गया तो किच 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 किच, और भीड़ नहीं है तो अरे अकेला मायूसी, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब अच्छा कहाँ लगेगा? इन दोनों के चक्कर में आप हरि का भजन भूल गया। इसके चक्कर में ये किच किच और एकांत, काश ये दोनों याद नहीं रहता, केवल हरि को याद करता तो भीड़ में भी आप अकेले महसूस करते और अकेलापन तो आपके जीवन में हमेशा सुरक्षा रहता, क्योंकि आए हो अकेला और जाओगे अकेला। इंसान इतना डरपोक है कि छोटी छोटी बातों से भी डर जाता है। आंख के सामने हाथ हिलाया जाए तो और दूर से टाटा बाबा किया जाए तो वो भी करेगा, और जब उसके आंखों के सामने किया जाता तो ऐसे ऐसे बंद करेगा। क्यों? तो डर जाता है इंसान छोटी छोटी बातों पर। लेकिन बहादुर भी बहुत है इंसान। कैसा बहादुर है भाई? जब पाप करने को होता है, जब क्रोध आ जाता है, जब वासना आ जाती है, तो इंसान भगवान से भी नहीं डरता। तब क्रोध के चक्कर में, वासना के चक्कर में, अर्थात काम के चक्कर में, लोभ के चक्कर में इसको भूल जाता है भाई मनुष्य। जब पाप चाप देता है तब क्या होता है भाई? अरे भगवान, मैंने कौन सा गलती किया? तो हरि का भजन तू लाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तू बुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। तो हरि को भूल जाने से संसार में काल माया हमें अपने अधिकार में रखती है। हरि को भूल जाने से, हरि का भजन ना करने से ये काल माया हम लोगों को अपने अधिकार में कर लिया, अपने अधीनस्थ कर लिया। अब हम लोग पराधीन हो गए, परतंत्र हो गए, कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ करना है तो हरि का भजन, और कुछ नहीं करना है, केवल केवल नुकसान वाला काम करना हो तो हरि का भजन करने की जरूरत।
तो 84 घर दल ठहरिया स्वामी तो के भुलाए के 84 स्वामी तो के भुलाए के प्रभु जी गैली पकड़ाए के भुलाए के प्रभु जी गैली पकड़ाए के घेरले बफेर से अधरिया स्वामी तो के भुलाए के स्वामी तो के बुलाए के नारदन पाके हम कबहू न चेतली नारदन पाके हम कबहू न चेतली श्वास का पूजे सब चोरवन के बेचली पूजी सब चोरवन के बेचारी एक बार नाहे बहु गरिया स्वामी तो क्या भुलाए के एक बार नाही बहु बेरिया हो स्वामी तो के बुलाए के तेरा था बराता पूजा पाठ सब गायने तेरा पूजा पाठ सब गाएगी मानवा के बसा में पापवा से भाईने मानवा के भाषा में पापवा से भाई गायले नरका बन के चरिया स्वामी तो क्या भुलाए के गाइले नरका चरिया हो स्वामी तो के बुलाए के जब हरि का भजन हम भूल जाते हैं तो कितना भी तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, पाठ कर लो, उपवास कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, मंदिर बनवा लो, मस्जिद में जाओ, लेकिन इस संसार में आपको 84 लाख का परिक्रमा करना पड़ेगा। एक ही शर्त, एक ही काम है आत्मा के लिए, वह परमात्मा की याद, हरि स्मरण। ऐसा हो गया जिसके जीवन में सुमिरन जारी है, उसको दुनिया छल नहीं पाएगी। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो बिन सत गुरु कहे लाग गायल दागिया बिना सतगुरु के लागी गई दागिया मैले चुनारा बारिल कोटल भागिया मैंने चुनारा बैल कोटल दागिया यामदूत पकड़ा ले है धरिया स्वामी तो क्या भुला
हाँ, जरा समझ ले इस बात को। केस चल रहा है हम लोगों के खिलाफ, आत्मा के खिलाफ केस चलती है। कहाँ? काल के दरबार में क्या चलती है? केस। मुकदमा कायम हो गया है। कब से? जब कभी हम लोग मानव शरीर पाया था, आज नहीं, जब कभी मानव तन पाया था और हरि का भजन नहीं किया था, उसी समय जब ये आत्मा गया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया कि हजूर ये भजन नहीं किया, और तब तक सजा हम लोग पा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पाया। क्यों? कि वहाँ सुनवाई आपके तरफ से जब तक कोई जाने वाला नहीं जाएगा साथ, तब तक कोई पैरोकार, कोई पैरवी करने वाला नहीं होगा। तो कौन जाएगा भाई आपके साथ वहाँ? मंदिर, मंदिर के भगवान, मस्जिद के अल्लाह, आपका धन संपदा, आपके माता पिता, कुटुंब कबीला, नात, रिश्तेदार, परिवार, कोई नहीं। तब जब कोई किसी का प्रमाण नहीं मिलता तो एक का प्रमाण मिलता है, गुरु भी न भाव निधि तरही न कोई। एक संत का प्रमाण मिलता है कि जब तक कोई संत तेरे तरफ से जाएगा नहीं, तब तक यह मुकदमा चलता रहेगा। तो या बहेल चालत बाट के सिया है स्वामी, तो है के भुलाए के स्वामी, तो आगे भुलाए के। इसलिए इस लाइन पर इसको रोक करके एक दूसरे भजन का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। है मोहरू की रात्रि सोने वाले जीव, अज्ञानता में धर्म जीवन यापन करो। प्रभु भजन बिन सोने वाले, क्या ले करके जाएगा। प्रभु भजन बिन सोने दुनिया है मोह का मेला। एक के प्रति मोह नहीं है, कलम के प्रति है, माला के प्रति है, माई के प्रति है, पुस्तक के प्रति है, पैसे के प्रति है, परिवार के प्रति है। ये तो मगर जाल है। लेकिन लोगों के प्रति ममता है। काम भी करो मोह से दूर होकर। यह दुनिया है मोह का मेला, अंत समय पछताएगा। प्रभु भजन बिन सोने वाले, क्या ले करके जाएगा। प्रभु भजन बिन सोने वाले, क्या ले करके जाएगा। धन दौलत रूप जवानी, चंद दिनों के इसकी कहानी, समय का मोल न करने वाले, अंत समय पछताएगा। बस समय को देखते हुए, समय का मोल करने वाले। तो जय गौर बंदे मालिक मेरे सवरिया, जय गुरु बंदे मालिक मेरे सवरिया। भाग्य उदय भाई आए सरनिया,
क्या करके तोह के भुला 84 घरा देहल फेरिया स्वामी तोह के भुला के स्वामी तोह के बुलाए के। बस इतना ही पानी आपको गहरा छोड़ पहुंचाया हो ना समझने के कारण तो अपनी श्रद्धा से और समझ उम्मीद है कि आप लोग क्षमा करें। साहेब सबका कार्यक्रम इस बार दीपावली के बिहान से 15, 16 और 17 किसी एक दिन नामदान मिलेगा आश्रम पे और मेरे ऊपर आप लोग आज रहम करें क्योंकि मैंने सुनाया था कि समय कम बोलना करने वाले हम समय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।